अहनाफ क्या ऐसा है गालिबन कि अगर शौहर मफकूद हो गया तो शायद 120 साल तक के इंतजार करेंगे कि उसकी उम्र जी 120 साल की हो जाए। जब आवाम के लिए 120 मफहूम का आसान जी मानब बताएं जी। मफकूदुल खबर यानी जिसका शौहर गायब हो गया, यानी वो कहीं गया मिसिंग कमाने है, के लिए या जिसका जिहाद शौहर पर गया मिसिंग और है, गायब हो गया, लॉस हो गया, उसका खबर कहीं नहीं मिल रही है। तो अहनाफ क्या यह है कि वो 120 साल की उसकी उम्र होने तक के वो औरत जो है ना किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसका निकाह फस्ख नहीं होगा। जब अंदाजा करते हुए देखेंगे कि भाई 120 साल की उम्र का ये हो गया, अब उसके जिंदा होने का इम्कान नहीं रह गया, तो फिर जो है ना वो औरत उसका निकाह फस्ख करके वो किसी से निकाह कर सकती है। अब ये जो मसलक है, ये माकुलात हनफिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब उसमें उन्होंने लिखा है। तो अब ये जो मसलक है ये काबिल अमल ही नहीं है। यानी एक औरत का शौहर गायब हो गया तो 120 साल तक के वो खुद जिंदा रहे, इसकी क्या गारंटी है। तो अब अहनाफ क्योंकि इस पर अमल नहीं कर सकते, तो ये नहीं कहा उन्होंने कि ये मसलक तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसी औरत को 4 साल में फस्ख का इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन वो कैसे दिया जाएगा कि हनफी काजी किसी शाफई काजी को नायब अपना मुंतखब करेगा और वो शाफई काजी फैसला करेगा कि भाई इसको 4 साल के बाद। यानी आप देखिए कि तकलीद का मसला कितना बड़ा है कि बावजूद इसके कि ये बात पता है कि ये मसलक सही नहीं है, राजी नहीं है, काबिल अमल नहीं है, फिर भी हनफी होकर के अपने मसलक के खिलाफ काजी फैसला नहीं दे सकता है। काजी को क्या करना पड़ेगा, वो जो आपने हीला कहा ना, हीले की बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल ये भी है कि अगर अपने मसलक के मुआफिक फतवा नहीं दे सकते हैं, काबिल अमल नहीं है, तो अपना एक नायब मुकर्रर करेगा शाफई मसलक के इमाम को, और शाफई मसलक का जो काजी है वो फिर उसका निकाह फस्ख करेगा। तो ये मजबूरी है तकलीद की, और ये तरीका हीला, ये तासुब ना, जो तासुब होता है वो बड़े जी ही जी मुश्किल में डाल देता है कि कैसे रुजू करे जाए। शवाफी में भी कुछ जी मिसालें जी पाई जाती है, हाँ उनके हाँ बाद जी जी जब मुतसिब होते हैं ना, तो जो कोई चूंकि हदीस उनके यहाँ बहुत गालिब है, यानी हदीस की खिदमत बहुत है शाफी की, तो जब हदीस के इत्तिबाए हदीस जोश मारता है ना, तो अपने फ़िक़्ह शाफी जब निकलते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर हमने इस मसले में हदीस की पैरवी की ना तो भी हम शाफी हैं, क्योंकि इमाम शाफी ने हाँ कहा कि इदा सहा हदीस फहुव मज़हबी, तो वहां लिंक जोड़ देते हैं इमाम शाफी से। नहीं तो देते हैं। मतलब वो तासुब ना उसको जोड़ते हैं, यानी कि भाई ये कहने की क्या जरूरत है, हाँ आप सीधा कहो हाँ हदीस आके हम मान लें। लेकिन कहते नहीं, हम हदीस मानने के बाद भी शाफी से हमारा कनेक्शन है, क्योंकि इमाम शाफी ने कहा इदा सहा हदीस फहुव मज़हबी। तो ये तासुब की दुनिया है कि इस तरह से आदमी चिपका हुआ है कि वो उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।